टेक अ क्विक रिकैप ऑफ द एंटायर थिंग, एंड जो लास्ट स्लॉट में जो आपको कवर करना है, दैट आई विल टेक इन द एजुकेशन स्लॉट. Yeah, Gurpreet ji, you can start the PPT. Yes. So good morning, friends. Myself, Reet Rupani. Today I am taking the education slot on how to deliver an effective business presentation. And yes, so friends, हमने last time जो cover किया था उसका हम एक quick recap देख लेंगे ताकि हमें clarity आ जाए, and then I will move to the last slot of this. Yeah, next slide, Gurpreet ji. या सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो मोबाइल फोन है वो साइलेंट मोड पे रहिए और आपका जो माइक है उसे भी म्यूट में रखिए. या नेक्स्ट स्लाइड. यस यस यस. सो फ्रेंड्स, हमने ये बताया था कि संपर्क में हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देने का क्या पर्पस है. एज वी आर इन दिस बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप, तो व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज, जो हमने बात की थी, टू एजुकेट योर सेल्स टीम टू गेट मोर बिजनेस, कस्टमर्स एंड रेफरल्स फॉर यू. हमारा ये पर्पस है संपर्क में कि हमारी जो सेल्स टीम है, व्हाट इज सेल्स टीम, हु इज द सेल्स टीम? सेल्स टीम इज आवर ओन चैप्टर मेंबर्स. वो हमारी सेल्स टीम है. और किस तरीके से वो हमारी सेल्स टीम है कि एज वी हैव टू क्रिएट ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग विद देम सो दैट दे कैन वर्क एज आवर अनपेड सेल्स पर्सन. ऐसा है. तो साथ ही साथ अगर हम इस तरीके से जब रिलेशन मेंटेन करते हैं, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, तो 100% आपके मेंबर्स आपको बिजनेस दिलाते हैं. उसी तरीके से जैसे अभी आपने देखा बिजनेस एक्सचेंज स्लॉट में कि किस तरीके से थैंक यू नोट और टेस्टिमोनियल्स अनाउंस हो रहे थे. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट. या नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. यस. तो संपर्क में मैंने बताया था कि 8 मिनट का सभी मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन देना होता है. वो साल में एक बार वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यस, टू एजुकेट आवर सेल्स टीम. ऐसा है. या नेक्स्ट स्लाइड. यस. सो फ्रेंड्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन जैसे हमने बात करी थी लास्ट टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 स्लॉट्स. 2.5 minute in the first slot, second slot is also 2.5 minute, and third is also 2.5 minute. So इसमें मैंने डिटेल में बताया था. नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. यस. तो इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट स्लॉट जो है दैट विल बी अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आपका खुद का इंट्रोडक्शन एंड योर बिजनेस इंट्रोडक्शन. एंड सेकेंड स्लॉट में रहेगा आपकी सक्सेस स्टोरीज, अकम्प्लिशमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, रिकग्निशंस जो भी हैं वो आपको उसमें ऐड करने हैं. एंड थर्ड स्लॉट विल बी कॉल टू एक्शन कि हाउ यू हैव टू ट्रेन योर सेल्स टीम. ऐसा. और हमने इसमें पूछा था विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट, एंड दैट स्लॉट इज द लास्ट स्लॉट. यस. नेक्स्ट स्लाइड. यस. तो जिस तरीके से हमने बताया कि संपर्क में हमें एक बार ये मौका दिया जाता है, तो आई वुड रिकमेंड ऑल द मेंबर्स कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए. आज से जब ये एजुकेशन स्लॉट ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आई वुड होप कि सभी मेंबर्स को ये क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से हमें अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है. तो फ्रॉम नेक्स्ट मीटिंग वी वुड एक्सपेक्ट द मेंबर्स कि आप अपना नाम बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए एनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड उसके लिए इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट टू मी और संजय जी जो हमारी लीडरशिप टीम है, और स्नेहाशीष जी. वी ऑल आर रेडी टू हेल्प यू आउट. यस. तो इसमें हमें 7.5 से 8 मिनट का टाइम दिया जाता है. एंड इसमें मैंने बताया था व्हाट इज अबाउट द हाफ मिनट. हाफ मिनट वो होता है कि यू हैव टू कवर अप. अगर आपका कुछ छूट जाता है, जो आप बताना भूल जाते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब इट इज ओवरऑल यू हैव टू सम अप एंड अप द टोटल बिजनेस प्रेजेंटेशन इन 8 मिनट्स. या नेक्स्ट स्लाइड. यस. So friends, we will quick talk on it. First 2.5 मिनट में क्या होता है. या नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. यस. तो इसमें जैसे मैंने बताया था अपने बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, एंड अबाउट योर बिजनेस, योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, और आपका प्रीवियस कहीं पे बिजनेस है या जॉब है वो आप मेंशन कर सकते हैं. एंड अबाउट योर बिजनेस, योर कंपनीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, लोकेशंस, नंबर ऑफ आउटलेट्स, एंड आपके जो पिक्चर्स हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, ये सब आप शोकेस कर सकते हैं. यस. नेक्स्ट स्लाइड. यस. तो ये डिटेल में ये इंफॉर्मेशन था जो मैंने बताया था कि आपने कितने कस्टमर सर्व किए हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, और किस एरिया में आप बिजनेस करते हैं उसका वो. तो इस तरीके से आपको अपने आप से पूछना है ये सारी चीजें, और जो बेस्ट
आपको कि आपको माइंड में आता है कि यस ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी सेल्स टीम को देनी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यू हैव टू मेक इन अ पीपीटी प्रेजेंटेशन रेडी, और जो यूजफुल नहीं है उसको आपको नहीं पोर्ट्रे करना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में इसमें ये था कि आप उसके फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स या फिर रियल जो आपके डेमोज हैं वो आप प्रेजेंटेशन के दिन ला सकते हैं, एंड वो टेस्टिमोनियल का काम करते हैं। एंड और हमने ये भी बताया था कि जिनका अगर बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो जनरेटर्स एंड ट्रैक्टर्स हैं या बड़े बड़े फर्नीचर्स हैं जिनका है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। तो उसके लिए हमने ये बताया था कि वो अगर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं ला सकते हैं, वैसे ही सून वी विल स्टार्ट अ फिजिकल मीट, तो फिजिकल मीट में आप सभी चीजें अपनी शोकेस कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन मीट में भी यू कैन शो योर प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज की। यस, तो जिनके बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो उनके वो फोटोग्राफ्स, वीडियोस, एनिमेशंस, मैप्स, स्केचेस और मतलब यही सारे डिजिटल मीडिया फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड। Yeah, this that part was the first part. Now we are coming to the second part. Yes, next slide Gurpreet ji। तो इस second part में you have to mention your success stories, accomplishments, testimonials जो आपको मिले हैं, फीचर, प्रेजेंटेशन, एडवांटेज, बेनिफिट, जैसे मैंने बताया था आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। या नेक्स्ट स्लाइड, आई विल गाइड यू इन फर्दर स्लाइड। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, यस, तो इसी तरीके से जो अकम्पलिशमेंट्स है या अवार्ड्स हैं, ये मैंने एग्जांपल्स जैसे इसमें पीपीटी में दिए हुए हैं कि जैसे इनको अवार्ड मिला है मतलब बेस्ट डीलरशिप के लिए। या नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। यस, हाँ, तो फिर अकम्पलिशमेंट्स हैं, रिकग्निशंस हैं, ये जो भी हैं आपको ये सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी चीजें आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं एंड ये सभी चीजें आपको मेंशन करनी है, और आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं उसके, वो सब आप इसमें एड अप कर सकते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो दिस वाज माय एग्जांपल। तो जैसे मैंने इसमें ये डाला हुआ है, एंड अभी अगेन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में आई एम अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र लेवल प्रेसिडेंट, एंड इवन इन लास्ट फ्यू डेज आई गॉट द सर्टिफिकेशन। जो हमारे अनिरुद्ध सर हैं उन्होंने 21 डेज बिजनेस बूस्ट चैलेंज किया था, तो उसमें भी आई गॉट द सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपके जितने भी जो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से जितना ज्यादा आप पोर्ट्रे करेंगे, तो दैट विल गिव एडिशनल एंड गुड इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस प्रेजेंटेशन। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अपना जो प्रेस रिलीज है और या फिर वेल नोन कोई क्लाइंट्स जिनको आपने सर्व किया है और जितने हाईएस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरीके से ये डिटेल इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको सेकेंड स्लॉट में विद द सक्सेस स्टोरीज आपको ऐड करना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, यस, गुरप्रीत जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, मैं आपको और बताती हूँ। यस, जी, जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एंड सक्सेस स्टोरीज भी जो आपकी हैं, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया गया था। जो भी आपकी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है, जो आपकी जर्नी है, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था और आपके क्या एक्सपीरियंस है, तो आपको स्मार्ट तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी भी शॉर्ट वे में पोर्ट्रे करनी है। दैट्स गिव द रियल इम्पैक्ट। लोग आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, बट आपकी सक्सेस स्टोरी अगर आपने इम्पैक्टफुल शॉर्ट में अगर आपने बताई है, तो वो मेंबर्स आपके नहीं बोल पाएंगे। तो यू हैव टू क्रिएट अ स्मॉल एंड इम्पैक्टफुल सक्सेस स्टोरी। या नेक्स्ट स्लाइड। या नेक्स्ट स्लाइड। गुरप्रीत जी, और ना आप है ना जो लास्ट जो अभी 2.5 मिनट है वो वाला स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं। यस, जो फ्रेंड्स ये टेस्टिमोनियल्स भी जो है, तो आप टेस्टिमोनियल्स के लिए मेंबर्स को भी बुला सकते हैं अपने जो संपर्क के मेंबर्स है, जैसे आज वंदना जी ने भी टेस्टिमोनियल के लिए बुलाया है, वो भी कर सकते हैं। या फिर आप एक पीपीटी में एक स्लाइड में आपके सारे मेंबर्स के जो टेस्टिमोनियल्स हैं आपको मिले हैं, उसका भी यू कैन मेक अ कोलाज एंड एड इट। यस, ये था। एंड एक फीचर एडवांटेज में मैंने ये बताया था, उसमें आपको एक कॉलम में आपको अपना जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है। ये स्लाइड, ये जो पीपीटी है, ये ग्रुप में आई विल शेयर, तो यू कैन गो थ्रू इट, और आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी यू कैन कनेक्ट टू मी और स्नेहाशीष जी और संजय जी रिगार्डिंग दैट।
तो वो सब आपको सेकंड स्लॉट में मेंशन करना है. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट, दैट इज लास्ट 2.5 मिनट स्लॉट. या नेक्स्ट स्लाइड. सो इट्स रिक्वेस्ट कि आप इसमें अच्छे से सुनिए कि क्या क्या है. इसमें हमको ये कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं. दैट इज स्पेसिफिक आस्क, हमारे जो टारगेट मार्केट होता है वो हमें बताना होता है. हमारे जो कॉन्टैक्ट पेयर्स हैं, कॉन्टैक्ट पेयर्स इसमें मतलब जैसे आप संपर्क में हैं, तो संपर्क में जो हम जैसे अभी जो मेंबर्स हैं, तो उसमें से कौन आपके कॉन्टैक्ट पेयर्स हैं वो आपको मेंशन करना है. एंड आप कौन से आप कस्टमर्स के क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मेंशन करना है. आपका मेमोरी हुक है वो बताना है. और एक रैस करके है, दैट इज रैस एक्टिवेटिंग, इसके बारे में भी मैं आपको अभी इसमें समझाती हूँ इस स्लॉट में. या गुरप्रीत जी नेक्स्ट स्लाइड. यस. या नेक्स्ट स्लाइड. ओके. या अगेन आप और आगे आगे स्लाइड कीजिए क्योंकि ये एक दो स्लाइड एम्प्टी है. यस. सो फ्रेंड्स लास्ट मिनट जो लास्ट वाला जो स्लॉट है उसमें एक जो स्पेसिफिक आस्क जो होती है, स्पेसिफिक आस्क मतलब उसमें ये चीज होती है कि इसमें क्या है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. यू हैव टू सजेस्ट 4 और मतलब आपको 4-5 वेज में मेंबर्स को अपने जो स्पेसिफिक आस्क है और कौन से बेस्ट रेफरल्स आपको टाइप सूट करते हैं आपके बिजनेस के लिए, व्हाट मेंबर्स नीड टू लिसन. तो उसी तरीके से आपको उस कन्वर्सेशन स्टार्टर्स, पॉइंटेड क्वेश्चंस, मेक दीज इन शॉर्ट एंड पॉसिबल फॉर योर सेल्स टीम मेंबर्स. तो कौन से बेस्ट आपको रेफरल्स लगते हैं, तो ये आपको बेस्ट तरीके से इस स्लॉट में बताना है. what sales tools can you put in संपर्क members hands so that it becomes the brainstormer for them, so they can promote your business. तो फ्रेंड्स आपको अपने जो रेफरल्स हैं एंड कौन से स्पेसिफिक आस्क है, व्हाट आर गुड रेफरल्स फॉर यू, व्हाट कुड बी गुड स्पेसिफिक आस्क फॉर यू, स्पेसिफिक एकदम, व्हाट मिसिंग प्रोफेशंस और कैटेगरीज इन योर वर्क वुड बी योर बेस्ट रेफरल्स जनरेटर फॉर यू. मेक श्योर यू आंसर मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन. तो आपको अपने प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें कवर करनी है कि बेस्ट आपके जो रेफरल टाइप्स हैं वो क्या है, आपको वो सेल्स टीम को अपने बताने हैं. एंड आप स्पेसिफिक आपकी जो आस्क है, आपको किससे कनेक्ट होना है. एंड इवन इस संपर्क में भी कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको मैच कर सकती है लेकिन वेकेंट है, तो वो भी आपको विजुअलाइज करके इसमें मेंशन करनी है फ्रेंड्स. या तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज गुरप्रीत जी. यस. Yeah, first time products and services. So a brief description and the benefit statement can be separate, but more often interviewed in your message. For example, it is easy to combine your business with your benefits of products and services. We suggest telling people what you do and what you do as well, what you are. जैसे ये एग्जाम्पल है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक तो बताने हैं और क्या आप बेस्ट बेनिफिट आप उन मेंबर्स को दे सकते हैं. जैसे अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं तो इसका ये एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस आर मोर इफेक्टिव देन सेइंग आई डू फाइनेंशियल प्लानिंग और आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर. अगर आप ये बोलते हैं तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे. अगर इसी को आपको मोस्ट इफेक्टिव वे में बताना है तो आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर एंड आई हेल्प पीपल प्लान देयर फ्यूचर. तो मतलब आपको अपना जो बिजनेस है, प्रोडक्ट या सर्विसेज वो बतानी है, उसके साथ व्हाट बेनिफिट आप जो उनको दे रहे हैं वो स्टेटमेंट जब आप कंबाइन करके ऐड करेंगे तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. जैसे एक और एग्जांपल है, आई एम एन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो आई हेल्प कंपनीज टू गेट द मोस्ट ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. तो ये बेनिफिट वो दिलाते हैं. तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के व्हाट बेनिफिट यू कैन एड अप टू योर कस्टमर्स, ऐसा करके स्टेटमेंट पोर्ट्रे करना है. या नेक्स्ट स्लाइड. यस. एंड इन एडवांस में आपकी जो मेमोरी हुक है. या नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के तो जैसे बताया है कि जैसे टैगलाइन होती है तो इसी तरीके से आपको अपना बेस्ट मेमोरी हुक ऐड करना. दैट शुड बी स्मॉल एंड स्वीट और कैची रहना चाहिए और वो आपके बिजनेस को कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए. मेमोरी हुक कुछ आउट ऑफ द वे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेंबर को एकदम ट्रिगर करे और हमेशा याद करे. जैसे माई मेमोरी हुक, इट इज मेडिसिन फॉर योर माइंड एंड सोल, एज आई डू ओवरऑल हीलिंग एंड वर्क ऑन ओवरऑल माइंड बॉडी एंड सोल. तो माई वर्क इज
द मेडिसिन फॉर योर माइंड एंड सोल, दैट्स द नेचुरल हीलिंग थेरेपीज। तो ये मेरा मेमोरी हुक है। और इसी तरीके से मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो मेमोरी हुक है उसको आप बदल भी सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई वरी नहीं है। आप हमेशा अलग अलग मेमोरी हुक भी यूज कर सकते हैं, ऐसा है। अ गुड मेमोरी हुक डजंट हैव टू बी फनी बट इट हेल्प्स। इन अनदर स्टोरी अ स्किन केयर, जैसे ये दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ मेमोरी हुक। इन अनदर स्टोरी अ स्किन केयर कंसल्टेंट once rose at a meeting and said, ये स्किन कंसल्टेंट बोलता है, सी वीना जी आपके लिए भी एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, इफ यू हैव अ फेस यू कुड यूज माय प्रोडक्ट्स, एंड इफ यू नो समवन हु हैज अ फेस दे कुड आल्सो यूज माय प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से ऐसा मेमोरी यू कैन मेक इन अ स्मार्ट वे, जो कैची हो और ट्रिगर करे। मेंबर्स आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन भूल भी रहे हैं, लेकिन ये जो कैची चीज है, जैसे आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, मेमोरी हुक है, ये उनके माइंड में रह जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू help मतलब members to create more and more referrals for you. A lot of people remember her because of her humor. Yes, so you have to add humor here in describing her target market. She went on to explain to everyone that her products were not just for women but for men, for women, for children, and anyone with a face. See how wonderful is the example. तो इसी तरीके से डिफरेंट वे में आपको अलग अलग फ्लेवर जो बताए जा रहे हैं वो सभी आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में डालने हैं, सो दैट टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल एंड अट्रैक्टिव एंड कैची। या नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, एक पार्ट हो गया स्पेसिफिक आस्क, एक पार्ट हो गया मेमोरी हुक। अ मेमोरी हुक इज something in your presentation that so vividly describe what you do that a person will be able to visualize it clearly in a mind's eye. तो that is a trigger ही उनका brainstorm करने का एक और major point है। तो इसलिए आपका memory hook एक तो must है and it should be triggering. The visualization of your product and services makes it easier for people to remember you whenever they meet someone who needs your services. तो इसी तरीके से जब आपने ट्रिगर कराया है उनको, तो ये हमेशा उनके माइंड में रहेगा, और ये जब भी जहां जाएंगे तो वो कभी भी कोई चीज देखेंगे इधर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो उनको वो ट्रिगर करेगा एंड वो हेल्प करेगा कि वो आपके लिए रेफरेंस और बिजनेस ला सके। थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ योर मेमोरी हुक। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो ये सारे एग्जांपल से नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी। या जैसे ये मूनलाइट का है, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी एंड इफ यू आर नॉट वी विल मेक यू ब्यूटीफुल। सी ये मूनलाइट जो है उनका ये मेमोरी हुक है। सी सो दिस इज सो कैची एंड सो वंडरफुल कि एक ही बार हम सुने तो इट ट्रिगर्स योर माइंड। तो इसी तरीके से यू हैव टू वर्क ऑन योर मेमोरी हुक एंड इट शुड बी ट्रिगरिंग। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो हाँ, और ये स्लोगन्स एग्जाम्पल्स हैं, कनेक्टिंग पीपल, ये आप बता सकते हैं कि इफ आई वुड लाइक टू आस्क, ये किसके हैं? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये काफी सारे जो ब्रांड्स है उनके हैं। आई वुड लाइक मेंबर्स की आप चैट बॉक्स में अगर आप डालें इनका क्या मतलब, ये कौन से ब्रांड का मेमोरी हुक है या स्लोगन है, अगर आप बता सकते हैं। टेक फॉर थंडर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC का है मैम। या वंडरफुल वंडरफुल। यस, टेज द थंडर है, अमूल का है। यस, वंडरफुल। ऑल मेंबर्स आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। दाग अच्छे हैं। yes. सर्फ एक्सेल का है। जी जी, फ्रेश एंड जूसी। टोमेटो टोमेटो सॉस। Yeah, the complete plan. Lemon. Yes, an idea can change your life. Idea. Yes, so wonderful. So friends, जिस तरीके से ये देखा, तो देखिए आप सभी को याद है ना, तो इसी तरीके से इवन यू हैव टू मेक योर स्लोगन और मेमोरी हुक और टैगलाइन सो कैची ताकि वो ट्रिगरिंग रहे, एंड इवन यू कैन चेंज इट ऑल्सो, आप हमेशा कर भी सकते हैं चेंज। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज रैश एक्टिवेटिंग? रैश एक्टिवेटिंग ये है कि हमारे ब्रेन में जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है हमें उसे एक्टिवेट करना है। तो ये इसके मैं आगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल स्पेसिफिक आस्क और स्पेसिफिक गिव के बताऊंगी। तो इससे क्या होता है, जब आप ये चीजें बोलते हैं तो ये हमारे ब्रेन को हैमर करता है, रैश एक्टिवेट होता है, तो हमें ट्रिगर हो जाता है, तो हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं और एक बार वो एक फिक्स हो जाता है। तो हमेशा जब आपने एक फिक्स उनका ये एक्टिवेट कर दिया तो एक बार वो ब्रेन में फिट हो जाता है ना, तो आगे आप देखिए। अभी मैंने पूछा, या फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। रवि जी, या तो यस,
तो इसमें क्या होता है जब आप ये एक्टिवेट करते हैं ना, तो जैसे अभी मैंने आपसे पूछा तो इंस्टेंट सभी मेंबर्स ने कैसे बोला, बिकॉज ऑलरेडी वो आपके ब्रेन में ट्रिगर्ड है। तो इसी तरीके से आपको भी मेंबर्स को वो चीज ट्रिगर करानी, दैट इज कॉल्ड द रैश एक्टिवेटिंग। यस, नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फ्रेंड्स, स्पेसिफिक आस्क में ये चीज होता है कि जब आपका इंट्रोडक्शन होता है या प्रेजेंटेशन होता है तो मेंबर्स कैन यूज 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन फॉर सीकिंग एंड गिविंग कनेक्टिंग रेफरेंस। तो अपना जो 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन है या ये भी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको याद रखिएगा, अभी मैंने मार्क किया है जितने भी मेंबर्स बिजनेस अपना 30 सेकेंड इंट्रो भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 30 सेकेंड इंट्रो एंड इवन द बिजनेस प्रेजेंटेशन, यू हैव टू ऐड एन आस्क, इधर इट शुड बी अ वाइड आस्क और अ स्पेसिफिक आस्क, कि मतलब प्लीज आई रिक्वेस्ट कि मुझे इस मेंबर से कनेक्ट कीजिए। जैसे वीना जी भी है तो वो उनके फील्ड में कोई ऐसे जो पर्सन है जो कनेक्ट करके उनको हेल्प होगा। जैसे मेरे फील्ड में ही देखा जाए तो फ्रेंड्स, प्लीज कनेक्ट मी टू द काउंसलर अनुष्का करीरा जी, इस तरीके से, या फिर सपना शर्मा जी, शी इज अ रिनाउंड काउंसलर, तो माय स्पेसिफिक आस्क मी टू प्लीज कनेक्ट मी टू दिस पर्सन, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक आस्क। तो हमेशा फ्रेंड्स आपके 30 सेकेंड इवन इंट्रो में भी या बिजनेस प्रेजेंटेशन में जो आपका स्पेसिफिक आस्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दैट इज एक्टिवेटिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल, काइंडली कनेक्ट मी टू मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, डायरेक्टर ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। तो जब आप ये बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एनीबडी, जो भी मेंबर होंगे या विजिटर होंगे, वो किसी ना किसी का वो कनेक्शन निकल ही जाता है ऑलवेज आपको। या फिर स्पेसिफिक गिव हो गया, जैसे आपको किसी को आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप अपने 30 सेकेंड इंट्रो या इसमें बता सकते हैं, आई कैन कनेक्ट दिस पर्सन टू मिस्टर गोयल जी ऑफ दिस बिल्डर्स नागपुर। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफिक आस्क एंड स्पेसिफिक गिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्पेसिफिक गिव मस्ट बी announced when you are not sure. Specific give must be announced when you are not sure who member to connect to influential person, you know. So friends, अगर आपको नहीं पता होता है तो आप इस तरीके से ये अनाउंस कर सकते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी आपको किससे कनेक्ट होना है। कोई स्पेसिफिक, अगर कंस्ट्रक्शन वाले हैं या इंटीरियर्स हैं तो स्पेसिफिक दिस बिल्डर्स हैं या दिस कंसल्टेंट है, मुझे इससे काइंडली कनेक्ट मी टू दिस, तो ये आप हमेशा मेंशन करिए। दिस इज कॉल्ड रैश एक्टिवेटिंग। यस, सो ब्रॉड एग्जांपल अगर हम बताएंगे, काइंडली कनेक्ट मी टू एनीवन इन आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री, सो दिस इज द ब्रॉड आस्क। इसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसमें आप स्पेसिफिक नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, आप एक बिजनेस है और आप कौन से दूसरे बिजनेस पर्सन से, मतलब जो भी है, दिस इज अ वाइड आस्क, मतलब काइंडली कनेक्ट मी टू दिस पर्सन, वो मतलब जो बिजनेस इंडस्ट्री से है, इसको हम वाइड आस्क कहते हैं, जिसमें आपने स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं किया है, जस्ट आपने कोई बिजनेस इंडस्ट्री का नाम मेंशन किया है। जैसे काइंडली कनेक्ट मी टू एनी ऑफ द रिनाउंड पर्सन इन द वेलनेस इंडस्ट्री, तो दिस इज माय ब्रॉड आस्क। तो एक ये ब्रॉड आस्क होती है। एंड फिर उसके बाद मोस्ट स्पेसिफिक आस्क में ये होता है कि एनीबडी इज द ब्रॉड आस्क। फिर उसमें अगर आप और डिटेल में जाएंगे अगर इस चार्ट में तो देखेंगे, फिर आप वो इंडस्ट्री का नाम ले सकते हैं, देन यू कैन ऐड द नेम ऑफ द कंपनी, द डिपार्टमेंट, द टाइटल एंड द नेम ऑफ द पर्सन। सो दिस इज स्पेसिफिक, ये डिटेल में और जाके बताना हो गया। तो ये सब आपको अपने 3rd मिनट जो लास्ट स्लॉट है उसमें ये सारी चीजें आपको, ये इंफॉर्मेशन है, ये डालना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट मेंबर को एक्टिवेटिंग एंड ट्रिगरिंग देयर माइंड की वहां पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जहां पे भी जाएंगे तो उनको याद रहेगा कि मुझे शिरील जी को इनसे कनेक्ट करना है, वीना जी को इनसे कनेक्ट करना है, दर्शिका जी को इनसे कनेक्ट करना है। या नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फ्रेंड्स, इसमें भी मैं थोड़ा सा क्विक लूंगी क्योंकि ऐसा ये देखा जाए तो आगे इसमें इट्स अ बिग स्पेसिफिक 1 घंटे का और ट्रेनिंग है, बट इन बिजनेस प्रेजेंटेशन में ये लास्ट चीजें कवर करनी है। तो आई विल टेक क्विक, सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक ये एग्जाम्पल लेके आई विल ओवर। जैसे इंडस्ट्री, जैसे ये है, अब इसमें आप एग्जाम्पल दिया गया, इंडस्ट्री का नाम है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, कंपनी का नाम है सोलार एक्सप्लोसिव, डिपार्टमेंट इज मार्केटिंग, and title is senior executive and name is Mr. Mahesh Mehta. तो friends, this is business to business,
डिटेल में आपने बताया. काइंडली कनेक्ट मी टू मिस्टर महेश गुप्ता, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सोलर एक्सक्लूसिव, अ वेल नोन कंपनी. इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये आस्क पुट करना है. दिस इज बिजनेस टू बिजनेस. या नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. या एंड ये लास्ट स्पेसिफिक आस्क मैं बताऊंगी. तो दिस इज बिजनेस टू कस्टमर. तो ये ब्रॉड आस्क है बिजनेस टू कस्टमर में. फोटोग्राफर स्टैंड्स अप ड्यूरिंग द 30-second मोमेंट and states a good referral for me is anyone that needs their picture taken. तो this is a broad ask कि जो भी अपने पिक्चर खिंचवाना चाहता है तो this is a referral that will go for me. तो ये एक फोटोग्राफर के लिए एक ब्रॉड अप्रोच है कि वाइड आस्क बोलते हैं. और इसमें स्पेसिफिक आस्क में आगे नेक्स्ट स्लाइड गुरप्रीत जी. या गुरप्रीत जी नेक्स्ट स्लाइड. यस फ्रेंड्स. या तो स्पेसिफिक आस्क जो होता है दैट वाज द वाइड आस्क. एंड स्पेसिफिक आस्क में ये रहेगा फोटोग्राफर में कि आपको किससे कनेक्ट होना है, या स्पेसिफिक आपको उसका फॉर्म का नाम लेना है या वो पर्सन का नाम लेना है, एंड फिर आपको कनेक्ट करके ये बताना है. So friends, this is target market that I will cover in again the next meeting. इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग है. So I will end up my presentation here. So 1 minute I will give the members कि आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स मेरे से पूछने हैं रिगार्डिंग अभी तक जो मैंने बताया है तो you can ask. We have 1 minute time. आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, or else then we can move to our next slot. Yeah. Anything friends you wish to ask? Okay, fine. So thanks friends. Now I am ending my education slot here, and बाकी का जो slot है हम next में cover करेंगे.